भारत से 35 किलोमीटर दूर एक और अयोध्या। भारत से 35 किलोमीटर दूर राम वंश का शासन। भारत से 35 किलोमीटर दूर राम भक्तों का मेला। 35 किलोमीटर की दूरी से अब क्या आना बाकी है। राम के नाम पर खाने से क्या मंगवाया गया। सिपरा किनारे बसे अयोध्या इस वक्त संवर रही है, सोच रही है और सुंदर होती जा रही है कि हमारे और आपके सपनों का राम मंदिर पूरी भव्यता के साथ धरातल पर साकार हो रहा है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद रामलला गर्भगृह में पधारेंगे। वैदिक अनुष्ठान के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इसी दिन से प्रत्येक पल को खास बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है। विशेष अतिथि गणों के साथ साथ 4 लाख साधु संतों को न्योता भेजा गया। 155 देशों की पवित्र से बकाया जल मंगवाया गया है। वहां से जल लिया गया है ताकि रामलला का जलाभिषेक किया जाए। प्रभु श्री राम के नाम पर 62 करोड़ भक्तों में प्रसाद भी बांटा जाएगा। गर्भगृह में पहली बार आती जोधपुर के देसी घी की कड़ी में अब देखिए 35 किलोमीटर दूर थाईलैंड से कुछ ऐसा मंगवाया गया जिसका इंतजार प्रत्येक राम भक्त को है। दुनिया के नक्शे पर मौजूद थाईलैंड का एक ऐसा देश है जहां 95% थाई लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। फिर भी यहाँ घर घर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं आम बात है। पूरे साल में इंद्र, ब्रह्मा, गणेश, गरुड़, शिव के मंदिर आपको दिखाई देंगे। आप यह मान लीजिएगा कि कई 800 से 1000 साल पूरे यह मंदिर हैं, तो कुछ नए दौर के भी हैं। हैरत की बात यह है कि यहाँ के हिंदू मंदिरों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी आते हैं और वे हिंदू देवी देवताओं की पूजा ठीक वैसे ही करते हैं जैसे हम भारतीय भी करते हैं। यहाँ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से समुद्र मंथन की थीम पर आधारित है। यहीं पर दुनिया की पूरी अयोध्या भी मिलती है। यहाँ रामायण न सिर्फ पढ़ी जाती है बल्कि रामायण को रामलीला के सामान्य दर्शाया भी जाता है। तो यही वह स्थान है जहाँ प्रभु के वंशज यानी लव कुश का शासन भी रहा और आज भी थाईलैंड शाही परिवार खुद को प्रभु श्री राम का वंशज मानता है। यही रामायण कनेक्शन उन्हें भारत की सनातन संस्कृति से जोड़ता है और इसी रिश्ते नाते पहले ही थाईलैंड की 2 नदियों से जल मंगवाया गया था और अब देखिए थाईलैंड से मिट्टी लाए जाने की तैयारी है। इस बार राम मंदिर के उद्घाटन से पहले एक विशेष मिट्टी उपहार के रूप में थाईलैंड से भेजा जा रहा है। थाईलैंड भेज रहा है और इसको लेकर पंडित ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बाकायदा ट्वीट कर फोटो भी शेयर कर दी है। इस बात की जानकारी दी है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक वस्तु को उच्च गुणवत्ता को ध्यान में रखकर चुना जा रहा है। हर वस्तु को देश भर के स्टंट और राम भक्त अनेक रूप में लला के लिए अपनी सेवाएं भी अर्पित कर रहे हैं और थाईलैंड की अयोध्या के राजा राम ने वहां के रज अयोध्या के लिए भेजी है। कंबोडिया से हल्दी को भी श्री राम की सेवा के लिए स्वीकार किया गया है। तो सोचिए, थाईलैंड की मिट्टी और कंबोडिया से हल्दी। गौर करने वाली बात है कि राम का नाम सिर्फ भारत तक बिल्कुल सीमित नहीं है। प्रभु राम की भक्ति से दुनिया का कण कण जुड़ा है और इसी कारण आज दुनिया प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनता देख रही है। ऐसे में अपनी तरफ से हर कोई हर संभव सहयोग देने की कोशिश भी कर रहा है। मंदिर निर्माण में समेत रामलीला की दिव्य प्रतिमा का निर्माण भी अब अंतिम चरण में है। जिहाद 3 अलग अलग पत्रों में अलग अलग कारीगरों द्वारा 5 वर्ष के बाद रूप में रामलला की प्रतिमा को बनाया जा रहा है। नवंबर को फाइनल प्रतिमा को लाया जाएगा। हालांकि देखें या गौर करने की बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह में 2 प्रकार की प्रतिमाएं होगी जिनके आप दर्शन कर पाएंगे। एक प्रतिमा अचल प्रतिमा होगी और दूसरी होगी उत्सव प्रति। हम जिसे तीज त्योहारों में नगर भ्रमण करवाया जगह जगह ठीक वैसे ही जैसे कि ओडिया में प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा जैसे हड़ताल निकाली जाती है। रामलला की गर्भगृह के लिए मंदिर निर्माण को लेकर जो विशेष तैयारियां को लेकर कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।